जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जैकपुर पे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 ज्योग्राफी यानी कि भूगोल का टॉपर टेस्ट 11 करने वाले हैं और ये आपका लास्ट टेस्ट होगा। यहाँ पे आप लोगों का जो है टॉपर टेस्ट समाप्त होता है। 11 टोटल टेस्ट हमने कर लिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो शुरू से भी जाकर देख सकते हैं। मैंने टॉपर टेस्ट का अलग से प्लेलिस्ट बना रखा है, आप उस पर जाकर के सारे टेस्ट लगा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। चैनल पे जो लोग पहली बार आए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर जाए। इसके अलावा आप हमारे व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं ताकि आपको एक भी अपडेट छूटे ना, क्योंकि हर नोटिफिकेशन तो यूट्यूब नहीं भेजता है, हम व्हाट्सअप पे भी उपलब्ध करवाते हैं। तो आप हमारे दिए गए नंबर पे एक मैसेज करके अपने व्हाट्सअप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, आपको लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक करके आप ज्वाइन हो जाओगे। चलिए सबसे पहला सवाल है आज का कि ज्योग्राफी शब्द किसने गढ़ा है, आपको बतानी है। तो ज्योग्राफी शब्द जो गढ़ा है वो किसने गढ़ा है? इरेटोस्थनीज ने गढ़ा है। किसने गढ़ा है? इरेटोस्थनीज ने। क्वेश्चन नंबर 2 पे आइए। कह रहा है जननांकीय संक्रमण की किस अवस्था में जनसंख्या विस्फोट हुआ होता है? कौन सी अवस्था में? तो प्रथम अवस्था में जनसंख्या विस्फोट होता है। क्वेश्चन नंबर 3 पे आइए। कहा गया है कि भारत विश्व में किस फसल का प्रमुख उत्पादक है? भारत विश्व में किस फसल का प्रमुख उत्पादक है, आपको बताना है। तो जूट का प्रमुख उत्पादक है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आइए। कह रहा है कि जियोग्राफिया पुस्तक, जिसे भूगोल का वेद भी कहा जाता है, का लेखक कौन है? तो इसके लेखक है इरेटोस्थनीज। कौन है? इरेटोस्थनीज। क्वेश्चन नंबर 5। कहा गया है कि जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला एक महत्वपूर्ण कारक जलवायु है। निम्नलिखित में से कौन सी जलवायु सघन जनसंख्या के लिए उत्तरदायी है? तो कौन सी जलवायु उत्तरदायी है? तो शीतोष्ण जलवायु। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 पे आइए। कहा गया है कि अफ्रीका मानव भूगोल का जनक कौन है? अफ्रीका मानव भूगोल का जनक कौन है? तो फ्रेडरिक रेट जेल। ठीक है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 7 में। कहा गया लिग्नाइट कोयला कहाँ पाया जाता है? लिग्नाइट कोयला जो है वो कहाँ पाया जाता है, आपको बताना है। तो लिग्नाइट कोयला पाया जाता है नेवेली में। कहाँ पर? नेवेली में, कोई जगह का नाम होगा। ठीक है, ये नेवेली में पाया जाता है। ठीक है, और ये है कहाँ? तमिलनाडु में। कहाँ पर है ये? तमिलनाडु में। कहाँ पर है? इसलिए नाम इसका ऐसा है, तमिलनाडु में ये। ठीक है, बात समझ में आई। लिग्नाइट कोयला कहाँ पाया जाता है? नेवेली में पाया जाता है, और ये कहाँ है? तमिलनाडु में, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 8 में। कहा गया कि एंथ्रोपोजियोग्राफी किसने लिखी है? एंथ्रोपोजियोग्राफी को लिखा है रेट जेल ने। किसने लिखा है? रेट जेल ने लिखा है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 पे आइए। कहा गया है कि जनसंख्या तथा कुल जनसंख्या के आधार पर क्या निर्धारित किया जाता है? क्या निर्धारित किया जाता है भाई? तो घनत्व। क्या निर्धारित किया जाता है? घनत्व निर्धारित किया जाता है। अगले सवाल पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया है कि निम्न में से कौन से विद्वान मानव भूगोल से संबंधित नहीं है? कौन से विद्वान मानव भूगोल से संबंधित नहीं है? तो हैटिंगटन। बाकी सारे जो है मानव भूगोल से संबंधित है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 में कहा गया है कि सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ पर स्थित है? तो सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र को स्थापित किया गया है जोधपुर में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12 पे आइए। इसमें कहा गया है कि फ्रांसीसी भूगोल के जनक, जिन्हें संभववादी विचारधारा का प्रवर्तक भी कहा जाता है, ये कथन किस भूगोलवेत्ता से संबंधित है? तो ये कथन संबंधित किससे है, आपको वो बतानी है। तो डॉक्टर डी ला ब्लास से। किससे? डी ला ब्लास से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 13। इसमें कहा गया है आपसे उत्तर अमेरिका में विश्व की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत पाया जाता है? तो उत्तरी अमेरिका में विश्व की कुल जनसंख्या का 8.5% पाया जाता है। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 14 में। कहा गया है कि नियतिवाद के विचारक कौन थे? नियतिवाद के विचारक कौन थे, आपको ये बतानी है। काउंट, हम्बोल्ट, रिटर या फिर इनमें से सभी? तो इनमें से सभी इसका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 15 में। कहा गया है कि बिग इंच पाइपलाइन किसका परिवहन करती है? बिग इंच पाइपलाइन किसका परिवहन करती है? तो ये जो परिवहन करती है ये पेट्रोलियम का करती है। किसका करती है? पेट्रोलियम का करती है। क्वेश्चन नंबर 16 में आइए। कहा गया है कि यूनानी शब्द मेगालोपोलिस का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो इसका जो प्रयोग किया था ये किया था जीन गॉटमैन ने। किसने किया था? जीन गॉटमैन ने किया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17। इसमें देखिए कहा गया है कि जनसंख्या का आकार में विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? तो जनसंख्या आकार में विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? आपका चौथा है, पांचवा है, और छठा है, या फिर सातवां है। देखिए जनसंख्या आकार में, ठीक है, जनसंख्या में जनसंख्या आकार पूछा है, किसमें क्या है? विश्व में भारत का स्थान कितना है? तो पांचवा है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 18 में। कहा गया है कि ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज सिद्धांत का संबंध किस विद्वान से है? तो डार्विन से। किससे है? डार्विन से। इसके आगे चार्ल्स लगा हुआ नहीं है, कभी कभी चार्ल्स लगा के बोल देता है, चार्ल्स डार्विन। क्वेश्चन नंबर 19 में आइए। कहा गया है निम्नलिखित में से कौन सा स्थानों का जोड़ा चैनल टनल से जुड़ा हुआ है? चैनल टनल से जुड़ा हुआ है।
तो पेरिस का लंदन जो है वो चैनल टनल से जुड़ा हुआ है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 20 में कहा गया है कि मानव भूगोल मानव समाजों और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। ये परिभाषा किस विद्वान के द्वारा दी गई है? तो ये परिभाषा दी गई है आपका रैडजेल के द्वारा। किसके द्वारा? रैडजेल के द्वारा दी गई है। क्वेश्चन नंबर 21 में आइए, कहा गया है कि ईसा की पहली शताब्दी में विश्व की जनसंख्या कितनी थी? तो ईसा की पहली शताब्दी में विश्व की जो जनसंख्या थी वो थी 30 करोड़ से कम। कितनी थी? 30 करोड़ से कम थी। क्वेश्चन नंबर आते हैं 22 में। देखिए, इसमें कहा गया है आपसे कि मानव भूगोल क्रियाशील मानव और अस्थायी पृथ्वी के परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। ये किसने कहा? तो ये कहा था आपका कुमारी एलन सैंपल ने। ठीक है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 23 में कहा गया है मस्सार जनजाति क्षेत्र किस राज्य के स्थित है? तो मस्सार जनजाति क्षेत्र किस राज्य में स्थित है आपको बतानी है। तो ये स्थित है आपका हिमाचल प्रदेश में। कहाँ स्थित है? हिमाचल प्रदेश में स्थित है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 24 में। कहा गया है आगतवादी विचारधारा ने निर्धनता, बंधन और सामाजिक असमानता को व्याख्या के लिए किसके सिद्धांत का प्रयोग किया है? तो किसके सिद्धांत का प्रयोग किया है? मार्क्स के सिद्धांत का प्रयोग किया है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 25 में। कहा गया है कि थॉमस माल्थस ने अपने सिद्धांत को किस वर्ष प्रतिपादित किया? थॉमस माल्थस ने अपने सिद्धांत को प्रतिपादित कब किया था? यह किया है 1798 में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 26 में। कहा गया निम्नलिखित में से कौन सामाजिक भूगोल का उपक्षेत्र है? कौन सामाजिक भूगोल का उपक्षेत्र है? तो व्यवहारवादी भूगोल। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27। कहा गया है कि इनमें से कौन जननांकीय भूगोल का उपक्षेत्र है? कौन इसमें से जननांकीय भूगोल का उपक्षेत्र है आपको बताना है। तो निर्वाचन भूगोल। क्या हो जाएगा? निर्वाचन भूगोल। क्वेश्चन नंबर 28। इसमें कहा गया है आपसे बताइए जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला कौन सा प्रमुख आर्थिक कारक है? आर्थिक कारक में क्या हो जाएगा आपका? खनिज। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 29 में। कहा गया है कि सैन्य भूगोल मानव भूगोल के किस शाखा का भाग्य है? तो ये राजनीतिक भूगोल का भाग है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 30 में। कहा गया है जन्म और मृत्यु के अतिरिक्त जनसंख्या का आकार को परिवर्तित करने वाला कारक कौन है? जन्म और मृत्यु के अतिरिक्त जनसंख्या आकार को परिवर्तित करने वाला कारक जो है आपको बताना है कौन है। प्रवास होगा, अप्रवास होगा, उत्प्रवास होगा, तो इनमें से सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। टोटल मैंने 30 सवाल पूछा है आपसे। आपने कितना सही किया कमेंट कर जरूर बताइए। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना है, बेल आइकन को प्रेस कर लेना है ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे जाए। एग्जाम देने जा रहे हो कम से कम आप लोग PYQ का रिवीजन जरूर करके जाइएगा। 5 से 8 साल का इस बार एग्जाम में PYQ का क्वेश्चन लड़ रहे हैं तो आप पढ़ के जाना। अगर आपके पास PYQ है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपके पास PYQ नहीं है तो आप हमारे दिए गए नंबर पर मैसेज कीजिएगा कि भैया मुझे PYQ वाला ई-बुक चाहिए। ठीक है, तो आपको वो भी उपलब्ध करवाने का काम किया जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में। थैंक यू।